दोस्तों, एक बार की बात है, एक आदमी ने कड़ी मेहनत के बाद एक दुकान शुरू किया और वह दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा और उसका धंधा काफ़ी अच्छा से चलने लगा। फिर एक दिन दुकानदार के बेटे ने किसी कारणवश दुकान पे आया तो दुकानदार कुछ कर रहा था कि अचानक उसके कान में कुछ गिरने की आवाज़ आई। तो उन्होंने मुड़कर देखा तो उनका बेटा जमीन पर गिरा हुआ है और उसके सर से ब्लड निकल रहा है। पिता ने कैश काउंटर भी मैनेजर पे छोड़ दिया और बेटे को कंधे पर उठाया और नंगे पांव दौड़ते हुए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर से बोला कि मेरे लाल को कुछ नहीं होना चाहिए, आप इसका इलाज अच्छा से कीजिए, मैं पैसा का इंतजाम करता हूँ। जब डॉक्टर ने दुकान के मालिक से बोला कि अब आपका बेटा ठीक हो गया है और मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है जिसे आप ले लीजिए और जल्द ही आपका बेटा पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर दुकानदार ने बोला कि डॉक्टर साहब, इससे महंगी वाली कोई ऐसी दवाई है जिससे कि मेरा लाल और जल्दी ठीक हो जाएगा? डॉक्टर बोला कि इसी दवा से जल्द ही आपका बेटा ठीक हो जाएगा। फिर वहाँ से दुकानदार और उनके बेटे दोनों घर पर आ गए और दुकानदार ने अपनी पत्नी से बोला कि मेरे लाल को समय से खाना और दवाई देना ताकि वह जल्द ठीक हो जाए। फिर कुछ दिन बाद वह दुकान एक कंपनी के रूप में परिवर्तित हो गया और वह मालिक भी बूढ़ा हो गया। उन्होंने सोचा कि अब मैं घर पर ही रहूँगा और यह कंपनी की देखभाल मेरा बेटा करेगा और वह वहाँ से अपने घर पर चले आते हैं। फिर एक दिन बेटे के मोबाइल पे फ़ोन आया कि आपके पिताजी बिस्तर से गिर गए हैं, जिस कारण से उनके सर से काफ़ी ब्लड निकल रहा है और वह आपको खोज रहे हैं। बेटे ने कहा गाड़ी से उन्हें हॉस्पिटल भेज दीजिए, मैं वहां पहुंच जाऊंगा जब टाइम मिलेगा। मैं अभी अचानक कैसे आऊं कंपनी छोड़कर? ये सब बात रामू काका सुन रहे थे। फिर किसी तरह रामू काका उन्हें हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर उनका इलाज शुरू कर दिया। उसके कुछ देर बाद बेटा वहां पहुंचा और डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब, आप सिर्फ ट्रीटमेंट कर दीजिए, दवा की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें तो बस खाना है और सोना है, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। उस बेटे को डॉक्टर ने अपने केबिन में बुलाया और सारी बातें बताई। कैसे जब वह बीमार था तो उसके पिता कितना परेशान थे, वो तुम्हारे लिए महंगी से महंगी दवाई चलाने को कह रहे थे ताकि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। क्या तुम वो सब बात भूल गए? जब बेटा सारा बात सुनता है तो वह रोने लगता है, उसकी आंख से आंसू झरझर बहने लगता है। फिर अपने कार से पिता को घर ले गया और पूरे दिल से उनका देखभाल खुद करने लगा। कुछ मिनट के लिए भी वह अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ता और कंपनी को मैनेजर पर छोड़ दिया, क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसके पिता ने उसके लिए कितनी मेहनत, कितना त्याग और कितना बलिदान किया है, जिसका कर्ज चुकाना शायद उसके लिए संभव नहीं है। कहते हैं कि मुश्किल राहों में भी बिल्कुल आसान सा सफ़र लगता है, ये कुछ और नहीं, बस मेरे पिता की दुआओं का असर लगता है।